दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। द क्लास इज अबाउट द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर हम लोग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे आज वो अपन समझते हैं। कैपिटल अकाउंट मीन्स एन अकाउंट वेयर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल आर रिकॉर्डेड। ये एक स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ जाता है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर किसी तरह की दिक्कत आपको कभी भी नहीं होने वाली। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है? एन अकाउंट वेयर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द कैपिटल ऑफ ए पार्टनर आर रिकॉर्डेड। इसका मतलब सिर्फ कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको यह बात समझ में अगर आती है कि कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आप लिखोगे, कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, तो आपकी समस्याएं सारी खत्म हो जाती है। कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस क्या हो सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल होगा, कैपिटल में कोई भी तरह का चेंज होता है तो वो होगा। क्लोजिंग कैपिटल होगा, इसके अलावा कैपिटल में कुछ नहीं होता। कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का मतलब कैपिटल को जो ट्रांजैक्शंस चेंज करते हैं या इफेक्ट करते हैं उसे हमें लिखना है। तो कैपिटल अकाउंट को कौन कौन से ट्रांजैक्शंस चेंज कर सकते हैं? कैपिटल बढ़ता किससे है, कैपिटल कम किससे होता है, ये समझ में अगर आपको आती है तो कैपिटल अकाउंट आप आराम से बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट बढ़ता कैसे है? पार्टनर्स का, पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, बोनस मिलेगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, कमीशन मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा, मतलब जिन जिन चीजों से पार्टनर को फायदा होता है उससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। कम किन कारणों से होगा? अगर मान लीजिए उसने ड्राइंग्स कर लिया है, पैसा निकाल लिया, कैपिटल निकाल लिया, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उससे भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। लॉस में से शेयर, उससे भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। तो ये बातें अगर आपको ध्यान में रहती है तो कैपिटल अकाउंट में कभी कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब अकाउंट बनाते कैसे हैं? जैसे क्लास 11th में अपन ने बनाया नॉर्मल टी अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। लेफ्ट साइड में आप लिखोगे डेबिट ट्रांजैक्शंस, राइट साइड में लिखोगे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। या ये समझे कि जिन कारणों से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाता है क्रेडिट में लिखना है, जिन कारणों से पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाता है वो डेबिट साइड में लिखना है। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रांजैक्शंस कौन कौन से आ सकते हैं? देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा इधर क्रेडिट साइड में। उसके बाद में किन किन कारणों से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, बढ़ेगी किससे? अगर एडिशनल कैपिटल लाता है तो बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। और किस चीज से होगी? मान लेते हैं पार्टनर को कोई पेमेंट मिला है, पार्टनर को सैलरी मिली है, पार्टनर को बोनस मिला है, पार्टनर को कमीशन मिला है। उसके बाद में और क्या करना है? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को प्रॉफिट में से शेयर मिला है, शेयर इन प्रॉफिट्स। ये कहां से आएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा। उसी तरह पार्टनर की कैपिटल किन किन कारणों से कम हो सकती है? मान लेते हैं उसने पैसा निकाल लिया, ड्राइंग्स किया है तो कैपिटल उसका कम हो जाएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से उसकी कैपिटल कम हो सकती है, हो जाएगी मतलब। उसके बाद में शेयर इन लॉसेस, शेयर इन लॉसेस कहां से आएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा। और लास्ट में आप यहां पे लिखोगे टू बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस होगा? आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। दो कॉलम दे रखे हैं दो पार्टनर्स के लिए। मान लेते हैं पार्टनर हैं X और Y, तो X वाले कॉलम में अपन X का बैलेंस लिखेंगे, Y वाले कॉलम में Y का बैलेंस लिखेंगे, और X से रिलेटेड ट्रांजैक्शन X के कॉलम में लिखेंगे, Y से रिलेटेड ट्रांजैक्शन Y के कॉलम में लिखेंगे। और फाइनली ये जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका, ये आपका बैलेंसिंग फिगर के रूप में आप यहां पे लिख दोगे, द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस। It's very simple to understand that the capital account is nothing but an account where the partners capital related transactions are entered. इतनी सी बात से अगर आपको समझ में आती है तो ये कैपिटल अकाउंट में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग की अगर अपन बात करें तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल मेंटेनेंस के दो मेथड्स बता रखे हैं हमें। तो स्क्रीन पे अगर अपन देखें आपको दोनों मेथड्स लिख रखे हैं यहाँ पे। एक है फिक्स्ड मेथड से हो सकता है, मतलब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पे पूछ सकता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पे पूछ सकता है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो आपको सीबीएसई ये कहता है या स्टेट बोर्ड आपको ये कहता है कि यू हैव टू फॉलो द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब साहब दोनों में फर्क क्या है समझना। दोनों में फर्क ये है कि फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आपको दो अकाउंट बनाना पड़ता है, एक बनाओगे कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाओगे करंट अकाउंट।
और फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर एक ही बनाओगे जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। ये कैसे बनेगा, इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया पहले वाले दोनों मेथड्स को, तो ये यहाँ पे थर्ड मेथड है। कहने का मतलब दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है अपने को, छोटा सा डिफरेंस है वो अगर अपने को समझ में आ जाता है तो कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं रहती है इन ऑल दीज मेथड्स। अब साहब बात ये आती है कि इनका अकाउंट बनेगा कैसे फिर, तो ये कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा पार्टनर का, ये ऐसे बनेगा टी फॉर्मेट में। ये कैसे बनेगा करंट अकाउंट, ये भी ऐसे बनेगा। ये कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा साहब, ये भी ऐसे ही बनेगा। 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम करेंगे, 3 पार्टनर है 3 कॉलम करेंगे बस। रूल्स क्या है, कैपिटल बढ़ता है तो इधर लिखना है, कम होता है तो इधर लिखना है। इसमें भी यही रूल है, रूल्स में कोई फर्क ही नहीं है। तो डिफरेंस कहां है इसको समझें। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेनेंस मेथड का मतलब द कैपिटल रिमेन्स अनचेंज्ड, कैपिटल में चेंज नहीं होता है। कब कब नहीं होता है, जनरल केसेस में चेंज नहीं होता है, एक्सेप्शनल केसेस में आप चेंज करोगे। एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं ये ध्यान रखना। एडिशनल कैपिटल अगर आपको कहता है तो हम यहां पे लिखेंगे, या फिर अगर वो कहता है कैपिटल विथड्रॉन या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अगर आपको कहता है तो वो 2 हम यहां पे कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, ड्राइंग, सारा का सारा हम लोग कहां लिखेंगे, करंट अकाउंट के अंदर लिखेंगे। रूल्स रिमेन्स द सेम। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग में जो ऊपर अपन ने अकाउंट बनाया था वो का वो अपने को बनाना है। ओपनिंग कैपिटल भी होगा इसके अंदर, ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर भी इसके अंदर आ जाएगा। विच मींस इन दोनों अकाउंट को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो ये मेरा अकाउंट ये वाला बन जाता है। इट्स वेरी सिंपल। तो डिफरेंस क्या हो गया फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर। फिक्स्ड मेथड में आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स्ड रहेगा, इट विल नॉट चेंज। ओनली अंडर 2 सर्कमस्टांसेस इट वुड चेंज। वो 2 सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं, अगर आपको कहता है एडिशनल कैपिटल या फिर आपको कहता है कैपिटल विड्रॉन या ड्रॉइंग्स मेड अगेंस्ट कैपिटल। ये 2 बातें अगर आपको लिखता है तो उसे अपने को लिखना है। एडिशनल कैपिटल कहां आएगा, ऑब्वियस सी बात है प्लस वाली साइड में, क्रेडिट वाली साइड में, और कैपिटल विड्रॉन कहता है तो डेबिट साइड में। बाकी रूल्स वुड बी सेम। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखें इसके अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस थ्योरेटिकली पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकली पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट मेंटेनेंस इन पार्टनरशिप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मेथड्स होते हैं साहब। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में कितने अकाउंट्स बनाओगे आप, 2 अकाउंट्स बनाओगे। कौन कौन से हैं, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और करंट अकाउंट बनाएंगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या करेंगे, एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। आती है बात समझ में, 2 मेथड्स। उसके बाद में बात आती है साहब कि डिफरेंस बताएं, कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड में क्या डिफरेंस है और फ्लक्चुएटिंग मेथड में फर्क क्या है। तो यहां पे सबसे पहले देखिए फॉर्मेट बना रखा है आपके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स्ड मेथड में कितने होते हैं, 2 अकाउंट्स होते हैं। यहां पे एक ही अकाउंट बनाओगे आप, इसका नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। 2 अकाउंट बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। चेंज इन कैपिटल, यहां पे देयर इज नो चेंज इन कैपिटल। कैपिटल में कोई तरह का चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है चेंज, क्योंकि इसका नाम ही है फिक्स्ड मेथड। एक्सेप्शनल केसेस में चेंज होंगे। एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं, 2 एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल्स ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये 2 चीजों के अलावा तीसरी चीज आप कोई लिखोगे नहीं। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल वुड बी द क्लोजिंग कैपिटल अगेन, कोई चेंज नहीं होगा। यहां पे एवरी ट्रांजैक्शन के साथ में द कैपिटल चेंजेस। सैलरी मिला है तो कैपिटल चेंज होगा, इंटरेस्ट है, बोनस है, कमीशन है, हर बार कैपिटल आपका चेंज होता रहेगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें बैलेंस इन कैपिटल, तो अपन क्या बोलेंगे साहब, बैलेंस का यहां पे जो है हमेशा क्रेडिट रहेगा। क्यों क्रेडिट रहेगा, क्योंकि साल भर के ट्रांजैक्शन तो हम इसमें लिख ही नहीं रहे और पार्टनर का बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट रहता है। यहां पे पार्टनर का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
कई बार आपको पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि भाई बताओ कि दोनों मेथड्स में से कौन से मेथड के अंदर बैलेंस वुड ऑलवेज बी क्रेडिट, तो वो कौन सा मेथड है? फिक्स्ड मेथड के कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप ओपनिंग कैपिटल के अलावा कुछ लिखते नहीं हो और कैपिटल से ज्यादा तो कैपिटल विड्रॉ नहीं कर सकता। सो इट वुड बी ईदर जीरो और इट वुड बी हैविंग ए क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद में बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? ओनली कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ओनली कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, मतलब रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस नहीं लिखेंगे। यहां पे हम लोग कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी लिखेंगे, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस भी लिखेंगे। इसका मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन ये सारे भी लिखेंगे। यहां पे सैलरी, बोनस, कमीशन इसमें नहीं लिखेंगे। किसमें लिखते हैं हम लोग? करंट अकाउंट में लिखते हैं। So this is the difference between capital account under fixed method and capital account under fluctuating method। दोनों का नाम capital account है, ये ध्यान रखना। तो दिस वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। यहां तक बात समझ में आती है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज व्हाट आइटम्स अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट व्हेन फिक्स्ड मेथड इज फॉलोड। डेबिट साइड में कौन से आइटम जो कैपिटल को कम करते हैं? कौन सा मेथड है? फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड के अंदर आप क्या लिख सकते हो? सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग, दो एक्सेप्शनल केसेस। वो कौन कौन से हैं? एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन। अब दोनों में से कैपिटल किसकी वजह से कम होता है? कैपिटल विड्रॉ करते हो तो यहां पे लिखेंगे अपन पहला आइटम कैपिटल विथड्रॉन या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अगर दे रखा है तो अपन उसको लिखेंगे। और दूसरा कौन सा है? होता है क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ये आइटम्स आप लिखोगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट व्हेन फिक्स्ड मेथड इज फॉलोड। आगे देखें व्हाट आइटम्स अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट्स। ध्यान देना, क्रेडिट साइड है कौन सा अकाउंट का? करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट में क्या लिखते हैं? सारी बातें कैपिटल के अलावा, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में शेयर, लॉस में से शेयर। अब कौन सा साइड बोलता है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब क्या हुआ? प्लस वाला, जिससे कैपिटल बढ़ती है। तो कौन कौन सी होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर को फायदा होता है। सैलरी पार्टनर को मिली है, बोनस मिला है, कमीशन मिला है, शेयर इन प्रॉफिट मिला है। इन कारणों से आपका प्रॉफिट कैपिटल बढ़ जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ ये सारी बातें अपन लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। उसके बाद में ये वाला आप अपने आप कर सकते हैं, लिस्ट द आइटम्स अपीयरिंग ऑन द क्रेडिट साइड व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज फॉलोड इन केस ऑफ कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ये अपन ने अभी बात कर ली थी। और उसके बाद में फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर भी सारी बातें आप लिख सकते हो। तो इसके अंदर अपन ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिससे अपने को दोनों मेथड्स में फर्क समझ में आने लगे। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। हाँ जी, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन बोथ द केसेस व्हेन द कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड मेथड में और फ्लक्चुएटिंग मेथड में अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो, आपको ट्रांजैक्शन दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है ए का, बी का, सैलरी दे रखा है ए बी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग्स दे रखा है, पार्टनर्स कमीशन दे रखा है, शेयर इन प्रॉफिट्स है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, करंट अकाउंट बैलेंस आपको बता रखा है। तो इससे अपने को बनाना है अंडर बोथ दी मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड आपका है फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट बनेंगे, एक है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी बातें लिखेंगे? सिर्फ कैपिटल रिलेटेड बातें। तो कौन कौन सा है यहां पे लिख देते हैं? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है पार्टनर्स का? 1,60,000 ए का है और बी का कितना है? 1,28,000। उसके बाद में देखिए एडिशनल कैपिटल आपको नहीं दे रखा है, कैपिटल विड्रॉन नहीं दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे? इसे ही अपन क्लोजिंग बैलेंस कह देंगे। क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 1,60,000 और 1,28,000। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। वेरी सिंपल।
उसके बाद में करंट अकाउंट की अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। तो यहां पे आपको करंट अकाउंट का बैलेंस बता रखा है, लास्ट लाइन में देखना, ये लिखा है यहां पे। इसका है ए का 3200 क्रेडिट और बी का है 3200 डेबिट। तो क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3200 और डेबिट साइड वाला डेबिट साइड में लिख देंगे, बी के कॉलम में 3200। उसके बाद में क्या करना है, उन सभी चीजों से जहां से कैपिटल आपका बढ़ता है इस तरफ लिखते चलो, और कैपिटल कम होने वाली बातें इस तरफ अपन लिखते चलते हैं। तो देखें जरा कौन कौन से हैं आपके पास में। सबसे पहले बता रहा है सैलरी। तो सैलरी से आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, तो यहां पे लिख देते हैं बाय सैलरी। कितना है सैलरी, 9000 एंड 6000। उसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है, 16000 और 12800, 16000 12800। उसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इधर ही लिखते हैं अपन, ड्राइंग्स भी इधर लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम लोग इधर लिखेंगे। ड्राइंग्स भी आपको दे रखा है 15000 एंड 12000, तो ड्राइंग्स लिख देते हैं पहले 15000 12000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 800 एंड 640। उसके बाद में है पार्टनर्स कमीशन, तो यहां पे लिख देंगे बाय कमीशन 11000 एंड 12800। उसके बाद में है शेयर इन प्रॉफिट्स, शेयर इन प्रॉफिट्स 38000 एंड 25000। उसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यहां पे नहीं आएगा, ये कहां पे आएगा, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना दिया है अंडर फिक्स्ड मेथड। अब इसका अपन टोटल लगा देंगे और जो भी डिफरेंस होगा वो अपन यहां पे लिख देंगे बैलेंस। ये है बेसिकली बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट अंदर फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ के लिख देना है। कैसे लिखेंगे देखना, यहां पे हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस, दोनों को कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड के अंदर दोनों अकाउंट जो बनाए दोनों को मैं जोड़ के लिख रहा हूं। देखें पहले मैंने क्या लिखा था, ओपनिंग कैपिटल लिखा था 1,60,000 एंड 1,28,000। उसके बाद में और कुछ लिखा नहीं है मैंने। अब करंट अकाउंट के अंदर देखें क्या क्या लिखा है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा है, वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड में, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल एक ही होता है। अगर करंट अकाउंट बोलेगा तो सीधी सी बात है फिक्स्ड मेथड की आपको बात की जा रही है। तो इसके अलावा बाकी सारी की सारी बातें जो है मैं यहां पे लिख देता हूं। तो यहां पे ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे बाय सैलरी, by interest on capital, by commission, by share in profits। और यहां पे क्या लिखना है, ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना है, तो यहां पे आएगा ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद में यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो जो जो ट्रांजैक्शंस यहां लिखे हैं एग्जैक्टली मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देख लेना। 9,000 6,000, 16,000 12,800, 11,000 12,800, 38,000 25,000। यहां पे क्या क्या लिखा है, 15,000 एंड 12,000, और यहां पे 800 एंड 640। तो ये बात समझ में आती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। जो भी बैलेंस होगा डिफरेंस दोनों का वो हम लोग यहां पे लिख देंगे। So this is how the capital account of partners is to be prepared। बड़ा ही इजी है, लॉजिक सेम वही है जो नॉर्मल कैपिटल अकाउंट का होता है। कैपिटल में इंक्रीज होने वाले ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डिक्रीज होने वाले ट्रांजैक्शंस को डेबिट साइड में लिखेंगे। इतनी बात अगर आप कर सकते हो तो कैपिटल अकाउंट आप इजीली फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाना है। शीट आपको भेज रखी है, कैपिटल अकाउंट के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय।